किसी पार्टी से टिकट क्यों नहीं लिया आपने? क्योंकि निर्दलीय अगर हम चुनावी मैदान में उतरते हैं तो निश्चित तौर पर वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, लेकिन अगर पार्टी से टिकट लेते हैं तो ये होता है कि हमें उस पार्टी का भी समर्थन मिलता है। देखिए, एक महिला जब आगे बढ़ती है ना तो बहुत सारी अड़चनें आती हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपको रोकने की कोशिश करती हैं। मैंने पूरी कोशिश की, क्योंकि यहाँ पे गार्जियन जो हमारे बड़े हैं कारागार में, उन्होंने उन सभी ने मुझे बोला कि बेटा पार्टी से कोशिश करो, टिकट मिल जाए तो आओ और मजबूती से नीचे मैदान में आओगे। मैंने बोला जी। तो मैंने अपनी पूरी एड़ी चोटी एक लगा दी थी कि कोई भी ऐसी पार्टी से मुझे टिकट मिल जाए, पर बात नहीं बन पाई। और लेकिन उसमें मुकेश सैनी से तो आपकी बातचीत हो रही थी, जो हमें ऐसी खबरें पटना से मिल रही थी, हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ शेयर कर रहे थे कि आपकी उनसे बातचीत ऑफ द कैमरा हुई है। जी, उस समय आप देखिए कि सिर्फ मुकेश भैया जी से नहीं, मेरी काफ़ी पार्टी से, क्योंकि मैंने बोला कि मैं ट्राई कर रही थी लगातार कि मुझे किसी पार्टी आरजेडी से। को अप्रोच किया आपने? क्योंकि वहां से अगर आप खड़ी होती तो शायद जीत उतनी आसान भी हो जाती, क्योंकि सामने उनको बीजेपी को हराना था, पवन सिंह को हराना जी, था। देखिए उस समय जब मैं टिकट के लिए वो कर रही थी, उस समय पवन जी ने बीजेपी ज्वाइन नहीं करा था। लेकिन वो अभी भी चेहरा तो बीजेपी का है ना, लोग उनका चेहरा मानते हैं बीजेपी का। जी, उन्होंने फिर से ज्वाइन किया, फिर से जब वो किया, फिर तब लोगों ने जाना कि ये फिर से बीजेपी के समर्थन हो गए हैं। अदरवाइज लोग, क्योंकि वो उन्होंने एक मंच पे तेजस्वी जी की भी काफ़ी तारीफ की थी, तो आप ये नहीं कह सकते, उस समय आप अंदाज़ा नहीं लगा सकती थी कि पवन जी बीजेपी ज्वाइन करेंगे या आरजेडी ज्वाइन करेंगे। तो मैंने कांटेक्ट किया था आरजेडी से, और उस समय ऐसा नहीं था कि पवन जी को टारगेट करके, मैं बस अपनी मजबूती एक मैदान में कि मैं मजबूती से उतरूँ, इसलिए मैंने कोशिश की अपनी थी। पर्सनल आइडेंटिटी के लिए आप ये उतरी। जी, मैं अपनी पर्सनल मैं चाहती थी कि एक मेरी भी पहचान हो। तो इस वजह से मैं, मतलब एक होता है कि पार्टी का थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, तो आसान हो एक जाता जी है। थोड़ी सी चीज़ें आसान हो जाती है।